जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनुज राहत की। याद कीजिए, आज से 2-3 महीने पहले का समय, जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे और बार बार जो विपक्षी गठबंधन है उसके जो तमाम दल है एक तरह से कांग्रेस से रिक्वेस्ट ही कर रहे थे कि थोड़ा सा आप विपक्षी गठबंधन पर ध्यान दीजिए, बैठकें जो हो रही हैं उसमें आइए, सीट शेयरिंग की बातें कीजिए और थोड़ा समय विपक्षी गठबंधन को दीजिए। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उस समय कांग्रेस पूरी तरह से 5 राज्यों में चुनाव होने वाले थे उसके प्रचार प्रसार में व्यस्त थी। किसी के पास समय नहीं था और खासतौर पे 3 राज्यों में जो चुनाव होने थे हिंदी बेल्ट चुनाव थे और कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि बहुत कुछ अच्छा करेंगे, और वो थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और इन सब के बीच विपक्षी गठबंधन की पूरी तरह से उपेक्षा की कांग्रेस ने, और नीतीश कुमार तक ने तो कह भी दिया था एक सभा में कि जो है इस समय कांग्रेस इतनी बिजी है और विपक्षी गठबंधन को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कहते हैं ना कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। उस समय कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन पर ध्यान नहीं दिया और आज विपक्षी गठबंधन के बहुत से बड़े दल कांग्रेस की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सोच लिया है कि उन्हें क्या करना है। और आपको बताते हैं दोस्तों, जो सबको ही पता चल रहा है, खबरें सामने आ रही है, ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव। भगवत मान ने पंजाब में कह दी है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में आरएलडी को 7 सीटें दे दी हैं और कांग्रेस से अभी तक कोई बात नहीं है, उसकी कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार का जिस तरह से उनकी कुछ चीजें, उनकी बॉडी लैंग्वेज हो रही है और जिस तरह से वो इशारा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डामाडोल की स्थिति। और उन्होंने यहां तक कह दिया कर्पूरी ठाकुर को लेकर, जो पूर्व सीएम थे, उनको लेकर उन्होंने कह दिया कि कर्पूरी ठाकुर की तरह उन्होंने भी अपने फैमिली मेंबर्स को आगे नहीं बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं खटास कांग्रेस के साथ जो नीतीश कुमार की है वो सामने आ रही है। और दूसरी तरफ संजय राउत बार बार कह रहे हैं और हाल ही में उन्होंने फिर दोहरा दिया कि हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी की सीट पर कांग्रेस लड़े, यादव लड़े, शरद पवार लड़े, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, वो 23 सीटें लेंगे। तो जो कांग्रेस ने बोया उस समय, वो आज उसका फल जो है, जो विपक्षी दल खुल करके कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं और सामने आ गए हैं, ये कांग्रेस के कारण ही हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी विपक्षी गठबंधन को सीरियसली नहीं लिया। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से 3 राज्यों, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को लग रहा था कि वो हो सकता है 1 या 2 स्टेट जीत जाए और तीसरी स्टेट में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहे, जिससे जब वो विपक्षी गठबंधन में बैठक में बैठेगी तो बार्गेनिंग की स्थिति में होगी, वो पूरी तरह से बार्गेन कर सकती है और कह सकती है कि मुझे यहां इन राज्यों में इतनी सीटें चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने जो उस समय जो चतुराई दिखाई उसका फल आज सामने आ गया। और कांग्रेस जो एक नारा लेके चल रही थी, उसके जो कई नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जो एक एरोगेंस लेवल और एक रहता है इन लोगों में कि हम अपने आप ही बहुत ज्यादा केपेबल हैं और अपने आप ही अकेले चल रहे थे। दोस्तों, ये भी समझने वाली बात है कि जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन को पूरी उपेक्षा की। और खासतौर पे जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ हुआ कि मध्य प्रदेश में उनको कह दिया गया कि कौन अखिलेश वखिलेश, उनके कमलनाथ ने कह दिया, और दूसरी तरफ राजस्थान में केजरीवाल को अंगूठा दिखा दिया गया सीट शेयरिंग के नाम पर। तो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस ने पूरी तरह से साइडलाइन रखा विपक्षी दलों के जो गठबंधन है, और एक सुप्रियोरिटी की जो भावना है कांग्रेस के अंदर की नहीं, हम तो नेशनल पार्टी है, हम बहुत अच्छा करेंगे और हम जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, दूसरे दलों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और यही सब बातें आज कांग्रेस पर बिल्कुल उल्टी पड़ रही हैं। और आपको बता दें दोस्तों, ना केवल क्षेत्रीय दल हैं जो ठीकरा जो है विपक्षी गठबंधन के जो टूटने का एक तरह से, और जो सीट शेयरिंग की बात नहीं हो रही वो कांग्रेस पर थोप रहे, बल्कि कांग्रेस के अंदर जो लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस आगे बढ़े, वो भी कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त नाराज चल रहे हैं कांग्रेस आलाकमान के नेताओं से, जो टॉप पे बैठे हैं और जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिन्होंने टाइम पर सीट शेयरिंग की बात नहीं की। जब पिछले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तमाम दल कांग्रेस को कह रहे थे कि आप सीट शेयरिंग की बात कीजिए, आप लगातार मीटिंग कीजिए, बैठिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उस सबको साइडलाइन करके कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी बनाई अपनी विधानसभा चुनाव के राज्यों में हो रहे थे उनमें अकेला चलने की, कि वो अकेले ही करेगी। और ये सब हो गया दोस्तों
ये सब हो गया। उसके बाद अभी भी कांग्रेस, कुछ समय पहले कांग्रेस को ये नहीं, जो आला कमान था कांग्रेस के, जो कुछ नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया हो, किसकी चलती है, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम बातें हैं कि इतनी उपेक्षा करने के बाद विपक्षी गठबंधन की, एक बार फिर कांग्रेस को ये नहीं लगा कि अब चुनाव खत्म हो गए हैं, रिजल्ट खराब आए हैं, कोई बात नहीं, कम से कम और दलों के साथ बैठ के आराम से सीट शेयरिंग की बातें कर लें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद कांग्रेस की जद्दोजहद शुरू हो गई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने की। पूरी कांग्रेस की मशीनरी इस पर जुट गई है कि किसी तरह से इस यात्रा को सफल बनाया जाए। और फिर वही बात कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस का जो एरोगेंस है, फिर विपक्षी गठबंधन को, विपक्षी दलों को इस यात्रा से ऑलमोस्ट साइडलाइन करके रखा है। और ममता बनर्जी ने खुलकर कह दिया कि उन्हें पता ही नहीं है कि बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा कब पहुंचेगी, कौन से रूट पर जाएगी। उन्हें तो इनवाइट ही नहीं किया गया, उन्हें तो बताया ही नहीं गया, तो कैसे ज्वाइन करेंगी। नीतीश कुमार ने भी कुछ इसी तरह के संकेत दिए हैं कि बिहार में वो इस यात्रा में आएंगे या नहीं आएंगे। जो दल है, जो प्रोमिनेंट दल है जहां से यात्रा गुजरनी है, उन तक को बताया नहीं गया है इस यात्रा के बारे में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल फेल होती नजर आ रही है। ना वो विपक्षी गठबंधन के साथ जो तालमेल बिठाना चाहिए वो बिठा पा रही है, और इसके चलते जो 4-5 प्रमुख बड़े नेता हैं वो बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं। कांग्रेस से इसमें ममता बनर्जी है, इसमें केजरीवाल है, इसमें अखिलेश यादव है, और इसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी भी है, क्योंकि संजय राउत बार बार दोहरा रहे हैं कि वो 23 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस जो सोच रही थी, जो उसकी प्लानिंग थी, जो एक स्ट्रैटेजी बना के चल रही थी, कौन लोग बनाते हैं कांग्रेस के अंदर, कौन सलाह देते हैं, राहुल गांधी किसकी बात मानते हैं, मल्लिकार्जुन का दिमाग कैसे काम करता है, ये तो वो ही जाने। लेकिन जो वो सोच रहे थे उन पर ही उल्टा पड़ गया। उनको जो लग रहा था, जो उन्होंने प्लानिंग की थी, वो सब उन पर उल्टी गई। और काफी दलों ने अब साफ कह दिया है कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे और कांग्रेस का साथ नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें समय नहीं दिया। जब सीट शेयरिंग की बात हो रही थी तो कांग्रेस के पास समय नहीं था, और अब भी समय नहीं है, क्योंकि अब पूरी कांग्रेस बिजी है राहुल गांधी। और दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था, कुछ एक नेताओं से, हमारे वरिष्ठ नेताओं से विपक्षी दलों की बात हुई थी, वो इसको लेकर नाराज चल रहे थे, इस यात्रा को लेकर, कि कहां तो टाइम था कि सब बैठ करके आप लोकसभा चुनाव में रणनीति बनाते कि मोदी को अगर हराना है तो विपक्षी दल आपस में बैठते, रैलियां तय करते कि कांग्रेस के कौन से नेता किस राज्य में जाकर रैली करेंगे, किसके सपोर्ट में रैली करेंगे, किसके सपोर्ट में बोलेंगे। वो कुछ नहीं हुआ, वो कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, बल्कि कांग्रेस अपने आप ही यात्रा पे निकल गई। उसका फायदा जो है कांग्रेस सोच रही है कि उसी को होगा। ये भी विपक्षी दलों ने साफ किया कि उन्हें लग रहा है कि जो न्याय यात्रा निकल रही है, इसका फायदा कांग्रेस को ही होगा अगर होता है तो विपक्षी दल भी अब बहुत क्लियर हो रहे हैं कि कांग्रेस जो है कहने को कह रही है कि वो गठबंधन बनाना चाहती है, विपक्षी गठबंधन में साथ चलना चाहती है, मोदी को हराना चाहती है, लेकिन अभी भी उसमें कहीं ना कहीं एक कमी है, एक स्ट्रैटेजी की कमी है, एक प्लानिंग की कमी है, एक एरोगेंस कांग्रेस के लीडर्स में अभी भी है कि वो सोच रहे हैं कि हम अपने दम पर सब करेंगे और दूसरे जो दल है वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करें। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। राजनीति में कभी ना कभी समय के हिसाब से सबको झुकना पड़ता है, थोड़ा विनम्र होना पड़ता है जब आप एक साथ चलने की बात सोचते हैं। और जब इतने सारे दल इकट्ठा चलेंगे तो किसी को झुकना पड़ेगा, किसी को सीट छोड़नी पड़ेगी, किसी को सीट देनी पड़ेगी। और ये शायद कांग्रेस के डीएनए में नहीं है। कांग्रेस अपनी जो एक एरोगेंस, एक सुपीरियरिटी है, वो छोड़ना नहीं चाहती। और शायद यही कारण है कि जो एक विपक्षी गठबंधन बड़े जोर शोर से बना था और लग रहा था, आम जो जनता है उसको शायद लग रहा था कि एक बड़ा विपक्षी गठबंधन मोदी के अगेंस्ट खड़ा हो गया। और एक डेमोक्रेसी में ये बहुत अच्छी बात है कि अगर सरकार है तो उसके अगेंस्ट कोई गठबंधन अच्छा खड़ा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। ये बार बार कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो था, बन रहा था, खत्म हो गया, क्योंकि मेन प्रोमिनेंट नेता इसको छोड़ के जा रहे हैं। अभी से ये हाल है दोस्तों, तो आप सोचिए कि चुनाव के बाद क्या हाल होगा। लेकिन जो भी हो, इसको लेकर ना केवल क्षेत्रीय दलों में रोष है कांग्रेस को लेकर के, बल्कि उसके अपने जो कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत मायूस हैं, क्योंकि शुरू से उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि साथ में लड़ना है, साथ में लड़ना है। वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हैं स्टेट में, और अब से एकदम से उनको झटका लगा है कि जिन राज्यों में कह दिया गया है उनके लीडर्स ने कि हम नहीं लड़ेंगे कांग्रेस के साथ, तो जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनको भी बहुत बड़ा झटका लगा है। तो अंदर एक विद्रोह जो है
वो भी पनप रहा है कांग्रेस के लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारी कोशिश रहती है कि आप तक आंकड़ों के साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स प्रस्तुत किए जाए जिनको बारे में शायद आप नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोगों की बात होती रहती है नेताओं से, अंदर क्या चल रहा है जो खुलकर नहीं बोल पाते हैं, अंदर ही अंदर बात करते हैं तो एक पता चलता है कि क्या अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है। तो इस समय कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। विपक्षी जो दल है, काफी सारे विपक्षी दल नाराज बैठे हैं कांग्रेस से, और खुद उसके अपने प्रोमिनेंट लीडर्स और कार्यकर्ता नाराज हैं कांग्रेस आला कमान से, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा कि कांग्रेस में इस समय आला कमान कौन है, किसका डिसीजन चल रहा है, कौन फैसले ले रहा है और क्या फैसले ले रहा है। हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा दोस्तों। हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, और अगर आप इसके सब्सक्राइबर हैं तो अब आपको रेगुलरली एक कॉलम नजर आता होगा एक और ज्वाइन करने का। दोस्तों हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसके सदस्य बनिए। बहुत से छोटे से अमाउंट में आप इसके सदस्य बने रह सकते हैं, और ये आपका छोटा सा अमाउंट हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद करेगा। देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।